Good morning. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है ईथर्स में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बनाने की विधियां। फर्स्ट इज बाय इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के अंतरा आणविक निर्जलीकरण द्वारा। अब इसमें जो है अल्कोहल को एक्सेस में लिया जाता है, जैसा कि इक्वेशन में दिख रहा है। दो अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल लेंगे और एसिड के साथ इसको गर्म करते हैं तो ईथर्स का निर्माण होता है। अब अल्कोहल्स को अगर हम हाई टेम्परेचर रखते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है और लो टेम्परेचर रखने पे ईथर्स का निर्माण होता है। तो इसलिए डिहाइड्रेशन जब अल्कोहल्स का कराया जाता है तो वो हमेशा उसमें टेम्परेचर कम रखना चाहिए। जैसे मिथेनॉल है, इसकी रिएक्शन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराई जाए तो ये एल्कीन बन रहा है, परंतु इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स की एसिड के साथ हीट किया जाए एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड तो डाई इथाइल ईथर का निर्माण होता है। तो टेम्परेचर कम रखेंगे तो ईथर बनेंगे और हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है। ऐसे हमने दो मॉलिक्यूल्स ब्यूटेनॉल के लिए एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड एसिड के प्रेजेंस में तो डाइब्यूटिल ईथर का निर्माण होता है। अब इसमें मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं, क्रियाविधि देखें तो अगर प्राइमरी अल्कोहल्स है, प्राइमरी अल्कोहल्स में CH2OH ग्रुप वाले जो हैं वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। SN2 मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, और टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं COH ग्रुप वाले वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। SN1 क्रियाविधि मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म जो है उससे क्रिया करते हैं। इसमें अल्कोहल जो है वो नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब ये अगर हम देखें इसका मैकेनिज्म तो SN2 मैकेनिज्म फर्स्ट प्राइमरी जो अल्कोहल है उनकी, तो अल्कोहल एसिड के साथ पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएंगे और यहाँ जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है इससे जो है सेकेंड मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल जो अल्कोहल का है वो रिएक्ट करेगा। यहाँ ये जो मॉलिक्यूल है दूसरा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा और इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो बनाएगा प्रोटोनेटेड ईथर। ये रिएक्शन स्लो है तो ये वेग का निर्धारण करेगी, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। अब यहाँ पे प्रोटोनेटेड ईथर जो बन गया है ये अपना प्रोटॉन जो है, यहाँ H है तो ये अपना प्रोटॉन ट्रांसफर कर देता है वाटर पे और ईथर्स का निर्माण करता है। तो ROR ईथर बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर मीन्स इसमें एक स्टेप में होती है प्रोसेस, एक पद में अभिक्रिया संपन्न होती है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अब हम अगर टर्शरी अल्कोहल्स लें RRRCOH तो ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। SN1 मैकेनिज्म क्या होता है ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 2 स्टेप प्रोसेस होती है और इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो जहाँ कार्बोकेटायन का निर्माण होता है ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है, स्लो स्टेप है, स्लो अभिक्रिया है, इसलिए ये वेग का निर्धारण करती है। तो पहले इसमें टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल एसिड के प्रेजेंस में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाती है। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है इससे निर्माण होता है कार्बोकेटायन का, कार्बोनियम आयन यहाँ बन रहा है या कार्बोकेटायन बन रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अब ये जो कार्बोकेटायन बन गया है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ये रिएक्ट करता है, नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है और ये भी प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट या प्रोटोनेटेड ब्यूटिल टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल बनाता है। अब नेक्स्ट जो क्रिया है उसमें यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है या ट्रांसफर हो जाती है और ईथर का निर्माण होता है। टर्शरी ब्यूटिल दोनों साइड ग्रुप है तो ये ईथर का ये इस तरह से निर्माण होता है। ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है।
और इस तरह से अगर हम एल्कोहल्स की वाष्प लें, स्टीम लें, अगर एल्कोहल के वेपर्स को लिया जाए और उनको कैटलिस्ट जैसे कि एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, इसके साथ गर्म किया जाए, तो एल्कोहल वेपर्स को इसमें से या तो प्रवाहित किया जाए, तो भी डिहाइड्रेशन होकर ये एल्कोहल्स का निर्माण करते हैं। अब इसमें भी टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अधिक टेम्परेचर होगा तो एल्कीन बनेगा और कम टेम्परेचर पे जो है ईथर्स बनेंगे। अब नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अब ये जो है इसमें मिक्स्ड ईथर बनते हैं। मिक्स्ड ईथर बनाने की ये जनरली रिएक्शन है और इसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है एल्किल सल्फोनेट या एल्किल सल्फेट के साथ, और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे है RONA रिएक्ट करता है RL के साथ, L कोई भी ग्रुप हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, OSO2R एटसेट्रा। तो फिर ईथर्स बनाते हैं ROR' और सोडियम के साथ ये ग्रुप निकल जाता है। ये भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, SN2 अभिक्रिया जो है ये फॉलो करते हैं। तो जैसे हम इसको एग्जांपल से देख सकते हैं कि जैसे हमने एथिल ब्रोमाइड लिया, उसकी रिएक्शन करवाई सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ। यहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है, तो ये सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो मिक्स्ड ईथर का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। यहाँ पे एथिल ग्रुप है CH3CH2 और ये ग्रुप है टर्शरी ब्यूटिल, तो एथिल टर्शरी ब्यूटिल ईथर का यहाँ निर्माण होता है। तो इस तरह से ये यहाँ निर्माण कर रहे हैं मिक्स्ड ईथर का। अब इसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड ही लेना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि अगर हम सेकेंडरी या टर्शरी लेते हैं एल्किल हैलाइड्स तो वो विलोपन या एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं और उसमें फिर से जो है एल्कीन का निर्माण होता है, जैसे यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ जो है ये प्रोपीन बन रहा है 2-मेथिल प्रोपीन, ये रिएक्शन में ये फॉलो कर रहा है। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हमने लिया, उसकी रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ करवाई तो 2-मेथिल प्रोपीन का निर्माण होता है और इथेनॉल बनता है। तो ये भी जो है ये रिएक्शन जो है ये SN2 मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होती है। ऐसे ही हम एथिल आयोडाइड लें और उसकी रिएक्शन जो है सोडियम इथॉक्साइड के साथ करवाएं तो हमें डाई इथाइल ईथर प्राप्त होते हैं, या इसको इथॉक्सी इथेन भी बोलते हैं IUPAC में, या डाई इथाइल ईथर का निर्माण होता है और सोडियम आयोडाइड बनता है। ऐसे ही हम अगर सोडियम बिटॉक्साइड लें और उसकी रिएक्शन एथिल आयोडाइड के साथ करवाएं, 4 ग्रुप है यहाँ, तो ये ब्यूटिल डेरिवेटिव है सोडियम बिटॉक्साइड, इसकी रिएक्शन एथिल आयोडाइड के साथ करवाएं तो इसमें इथॉक्सी ब्यूटेन का निर्माण होता है। ये मिक्स्ड ईथर है, ये सिंपल ईथर है, इसमें दोनों ग्रुप सेम है। तो यहाँ एक जो है ब्यूटिल ग्रुप है और दूसरा जो है एथिल ग्रुप है, तो इथॉक्सी ब्यूटेन का निर्माण होता है, तो मिक्स्ड ईथर का यहाँ निर्माण होता है। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन है बाय द रिएक्शन ऑफ डायएजोमीथेन ऑन अल्कोहल। तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम डायएजोमीथेन के साथ करवाएं तो ईथर का निर्माण होता है और नाइट्रोजन निकलती है। जैसे एथिल अल्कोहल लिया और डायएजोमीथेन के साथ रिएक्शन करवाई, CH3 CH2O CH3, मिक्स्ड ईथर का निर्माण हो रहा है, एक एथिल ग्रुप है और एक मेथिल ग्रुप है, तो मेथिल ईथर का निर्माण इस तरह से ये होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। इसकी रिएक्शन हम अगर हम करवाएं हेलोजेनेटेड ईथर के साथ, जो कि हमने लिया है यहाँ पे मोनोक्लोरो ईथर, अल्फा मोनोक्लोरो ईथर लिया है, तो ये भी रिएक्ट करते हैं RMg के साथ, RMgX के साथ, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ROCH2R मिक्स्ड ईथर बन रहे हैं और MgHCl निकल जाता है।
नेक्स्ट रिएक्शन है बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अब इसमें पहले मर्क्यूरेशन होता है और फिर मरकरी निकल जाता है तो डीमर्क्यूरेशन होता है। तो एल्कीन्स की रिएक्शन जब हम मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरो एसीटेट के साथ करवाते हैं अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो मर्क्यूरिक सॉल्ट पहले बनता है, तो इसे बोला जाता है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन। जैसे यहाँ पे हमने कोई भी एल्कीन लिया, जैसे ये इथीन है, इथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, और ये रिएक्ट कर रही है मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरो एसीटेट। यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है निकल जाता है और ये बना रहा है मर्क्यूरिक सॉल्ट C2H5O CH2 CH2HgO CO CF3। अब ये इसका यहाँ पे रिडक्शन होता है, अपचयन होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ NaBH4 के साथ, और यहाँ पे जो बनता है C2H5O C2H5, ये ईथर का निर्माण होता है और मरकरी निकल जाता है और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड बनता है। तो इस तरह से पहले तो मर्क्यूरिक सॉल्ट बनता है, मर्क्यूरेशन हो रहा है मीन्स, और फिर इसके बाद डीमर्क्यूरेशन हो रहा है मीन्स मरकरी यहाँ से निकल जाता है और ईथर का निर्माण होता है। इसलिए इसे बोला जाता है एल्किल मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो है वो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराई जाए तो भी ईथर का निर्माण होता है। यहाँ पे C2H5Br के दो मॉलिक्यूल्स लिए एथिल ब्रोमाइड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड यहाँ हीट किया जाता है, तो C2H5O C2H5 डाईइथाइल ईथर का निर्माण होता है और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। ऐसे ही हमने अगर एक हमने लिया मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br और दूसरा लिया C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन करवाई ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे मिक्स्ड ईथर बनता है CH3O C2H5। क्योंकि दोनों हमने जो एल्किल हैलाइड अलग अलग लिए, तो यहाँ पे CH3O C2H5 एक मेथिल ग्रुप आएगा, एक एथिल ग्रुप, तो इस तरह से मिक्स्ड ईथर का निर्माण होगा और सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। तो इस तरह से हम जो है ये एल्किल हैलाइड द्वारा भी ईथर्स को बना सकते हैं। तो ये रिएक्शंस हैं ईथर को बनाने की। कुछ ये मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।